नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइनीज़ एयरफोर्स के फ्यूचर एयरक्राफ्ट और उनके जो मेन ड्रोन्स होने वाले हैं उनके बारे में। क्योंकि आप सबको पता है कि आने वाले समय में भारत अपने बेड़े में तेजस MK2 और का और जैसे जो वेपन है उनको शामिल करेगा। तो चीन भी इसी दौरान जो उसके नए वेपन्स हैं उनको अपनी एयरफोर्स में शामिल करने वाला है। तो दोस्तों इस सब के बाद जो चीन है वहाँ पर अब तक जो काफ़ी सारे जो एयर शो हैं वे हो चुके हैं, जहाँ से चीन के काफ़ी सारे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उनको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। और जो चीन की टेस्टिंग रेंज के ऊपर जो कुछ अपडेट सामने निकल करके आई है तो वहाँ से भी चीन के काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनका यहाँ पर पता चला है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से वेपन्स आने वाले समय में चाइनीज एयरफोर्स में शामिल होंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट यहाँ पर आ जाता है वो है J-31। तो देखिए दोस्तों ये एक स्टेल्थी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसे चीन की जो शेन्यान कॉरपोरेशन है वो इसे मैन्युफैक्चर करेगी। यानी कि इसके दो प्रोटोटाइप भी जो रेडी किए गए हैं वो भी इसी कॉरपोरेशन ने जो है रेडी किए हैं। तो इसे पहले एक फेलियर के तौर पर देखा जाता था क्योंकि इसे जो चीनी सरकार है उसकी तरफ से कोई भी फंडिंग नहीं मिलती थी। लेकिन अब चीन दोबारा से इस प्रोजेक्ट को जो है रिवाइव करना चाहता है और कुछ अपडेट्स के मुताबिक चाइना इसमें 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले WS-19 इंजन्स का यूज़ करेगा। और ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और साथ में इसका जो RCS है यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन उसे कम करने के लिए यहाँ पर नए जो स्टेल्थ कोटिंग है या रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। और इसका जो वेट है वो 28 टन है यानी कि 28,000 किलोग्राम तक का ये एयरक्राफ्ट है। और साथ में ये अपने साथ लगभग 8,000 किलोग्राम तक के जो वेपन्स है उनको ये कैरी करने में सक्षम होगा। और इस सब के बाद इसमें 2 इंटरनल वेपन बे को भी रखा गया है। तो इसमें टोटल 6 हार्ड पॉइंट है जिसमें से 4 एक्सटर्नल है और 2 इंटरनल है। और शायद से इसमें 250 किलोमीटर रेंज वाले KLJ-7 रडार का जो है यूज़ किया जाएगा जो कि JF-17 में भी किया जा रहा है। हालांकि बाद में हो सकता है कि इस रडार को चीन जो हाईली TR मॉड्यूल्स वाले रडार्स है उनसे यहाँ पर चेंज कर दे। तो दोस्तों इसमें जो BVR मिसाइल्स है उनको भी यहाँ पर चाइना जो है इंटीग्रेट करेगा और साथ में इसकी जो BVR कैपेबिलिटीज़ है उनको भी चाइना यहाँ पर इंक्रीज करने वाला है। अब जो चाइना है वो इस एयरक्राफ्ट को मेनली एक कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है जिसे वो आने वाले समय में अपने फ्लैट डेक वाले जो कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे उनके ऊपर इस्तेमाल कर सके। और इस सब के बाद जो चाइनीज नेवी और एयरफोर्स है वे इसको दोनों मिल करके इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चीन इस एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द जो है कंप्लीट करना चाहता है ताकि इसे सर्विस में लेने लायक बनाया जा सके। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आ जाता है चाइना का H-20 बॉम्बर। तो देखिए दोस्तों ये चाइना का पहला एक स्टेल्थी बॉम्बर है जिसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो लगभग 200 टन तक यानी कि B-2 बॉम्बर से भी लगभग 30 टन यहाँ पर ज़्यादा है। और ये 45 टन तक का जो वेपन पेलोड है उसे ले जाने में सक्षम होगा। लेकिन दोस्तों जो दुनिया के जितने भी देश है वे मानते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 टन तक के जो वेपन्स हैं उनको ले जाने में कैपेबल होगा। और इसमें भी इंटरनल वेपन बे मौजूद होंगे और साथ में स्टेल्थ के लिए इसके ऊपर जो रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों इस सब के बाद जो इसमें स्टेल्थ है उसको बनाए रखने के लिए इसमें जो एडजस्टेबल विंग्स है उनका इस्तेमाल किया गया है। और साथ में जो ये सब सोनिक स्पीड पर फ्लाई करने में सक्षम होगा। और इसमें जो चीन है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी जो है इंटीग्रेट करना चाहता है। और साथ में जो भारत का S-400 है उसको टक्कर देने के लिए जो चीन है वो लगभग यहाँ पर 500 से 600 किलोमीटर तक की जो क्रूज मिसाइल है वे इसमें इंटीग्रेट करना चाहता है ताकि S-400 की रेंज से बाहर रह करके भी वो हमारे जो S-400 है या जो दूसरे टारगेट है उनको जो है यहाँ पर निशाना बना सके। तो ये चीन को काफ़ी ज़्यादा भारत के ऊपर जो है एडवांटेज दिलाएगा। लेकिन दोस्तों अभी इससे सर्विस में आने में लगभग 5 साल बाकी है, तब तक भारत इसका बड़ी आसानी से जो तोड़ है वो निकाल सकता है। तो ये लगभग 2025 तक जो चीन की सर्विस है उसमें आ जाएगा। और इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो रेडी कर लिया गया है और चीन इसकी जो टेस्टिंग है वो भी शुरू कर चुका है। इसके बाद जो अगला एयरक्राफ्ट है वो है यहाँ पर J-16। तो देखिए दोस्तों अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये पहले से ही बनकर तैयार है और ये चीन की सर्विस में शामिल भी है। तो देखिए दोस्तों ये बात हम मानते हैं, लेकिन इस सब के बाद भी चीन इस एयरक्राफ्ट के ऊपर और ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जैसा कि कुछ दिन पहले इस एयरक्राफ्ट को जो चीन की सीक्रेट टेस्टिंग
रेंज है वहां पर इसको देखा गया था। और उस टेस्टिंग रेंज में जो चीन के ज़्यादातर UCAV UAV यानी कि जितने भी उसके अनमैन्ड प्रोजेक्ट है वे यहाँ पर जो है टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल करके सामने आई थी कि चीन इस एयरक्राफ्ट में चेंजेस करके इसको एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है। इससे पहले भी जो चीन है वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि उसके पास जो J7 है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुराने होते जा रहे हैं, कि उनको वो वेस्ट ना करे बल्कि उनको एक जो सुसाइड मिशंस होते हैं उनके लिए वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सके। तो उनके ऊपर भी चीन है वो सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि उनको भी एक अनमैन्ड फाइटर जेट यहाँ पर बनाया जा सके। तो यहाँ पर चीन इस सब के जो टेस्ट है अगर उसे कंप्लीट कर लेता है तो आपको आने वाले समय में जो चाइनीज एयरफोर्स है उसमें अनमैन्ड J16 फ्लैंकर आप सबको देखने को मिलेगा। ये सब करने के लिए चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है काम कर रहा है। तो दोस्तों इस सब के बाद जो अगला वेपन है वो यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा CH7। तो देखिए दोस्तों 2018 के एयर शो में जो चाइना है उसने इस UCAV को जो है रिवील किया था और साथ में इसके एक फुल स्केल मॉडल को जो है यहाँ पर दिखाया था। तो ये जो UCAV होने वाला है ये हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में कैपेबल होगा और इसी के साथ ये लगभग 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है 15 घंटे की जो एंड्योरेंस है वो यहाँ पर देगा। और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 13 टन होगा, यानी कि ये ओरा से जो आप कह सकते हैं कि जो है इन्फीरियर होगा। तो इसे जो चाइनीज एयरफोर्स है और चाइनीज नेवी वो दोनों यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और साथ में ये एक स्टेल्थ UCAV होने वाला है जिससे कि इसको जो है रडार में पकड़ना भी यहाँ पर जो है मुश्किल होगा। तो दोस्तों ये भी जो है आने वाले समय में चीन की जो आर्मी, माफ कीजिएगा, जो चीन की नेवी और साथ में उनकी जो एयरफोर्स है उनका दोनों का हिस्सा यहाँ पर बनेगा। तो इस सब के बाद जो अगला वेपन है वो है यहाँ पर WZ8। तो चाइना यहाँ पर क्लेम करता है कि एक हाइपरसोनिक सर्विलांस ड्रोन होगा और चीन इसका एक जो 91 WZ8 ड्रोन का जो टेस्ट बेड है उसे भी रेडी कर चुका है और इसकी जो टेस्टिंग है उसके लिए चीन ने इसको जो है रेडी किया है। तो इसकी जो टेस्टिंग है उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस भी बाहर आ चुकी है, लेकिन इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स जो है वे पब्लिक डोमेन में नहीं है। और आप सबको पता है कि चीन जो चीज़ें हैं उनको छुपाने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर माहिर है। हालांकि इस सब के बाद भी जो अमेरिका और साथ में यूरोपियन कंट्रीज है और इवन की जो रशिया है वे मानते हैं कि ये जो ड्रोन है ये केवल माइंड गेम्स का हिस्सा है। जो चीन है वो हाइपरसोनिक ड्रोन्स को यहाँ पर अभी नहीं बना सकता है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला यहाँ पर ड्रोन है वो है GJ11। तो देखिए दोस्तों ये स्टेल्थ UCAV होने वाला है, यानी कि ये अपने साथ वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होगा। और इस सब के बाद जो चीन है वो इसके जो प्रोटोटाइप है उसको भी रेडी कर चुका है और माना जाता है कि कुछ जो यूनिट है वो चीन की सर्विस में भी मौजूद है। तो इसमें एक सिंगल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 20 टन तक है। तो इसकी जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर आवर तक बताई जाती है और साथ में जो सर्विस सीलिंग है वो 41,000 फीट के आसपास बताई जाती है। और इसके बाद इसकी जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर तक यहाँ पर क्लेम की जाती है। तो इसका जो पेलोड है ये कितना ले जाने में सक्षम है वो तो यहाँ पर सामने नहीं है, लेकिन हमने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से ये 2.5 से 3 टन तक का जो वेपन पेलोड है उसे ले जाने में सक्षम होगा। तो दोस्तों ये जो आने वाले समय में एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स मैंने बताए हैं ये आने वाले समय में आप सबको चीन की जो एयरफोर्स है उसमें देखने को मिलेंगे। तो इस सब के बाद आप सबका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में हमारा जो सेकंड चैनल है उसके ऊपर लगभग इस मंडे तक जो वीडियो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा। तो आप मुझे बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो आ सकती है। तो साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।